हेलो बच्चों, स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 यानी बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इन अ डीएनए स्टैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाई। करा डीएनए स्टैंड पे न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो लिंक होता है किससे, कौन से बॉन्ड से। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, दूसरा ऑप्शन है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तीसरा ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड से, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कौन से बॉन्ड से जो है जुड़ता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बच्चों? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी वाला, सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है अ न्यूक्लियोसाइड्स डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड्स इट लैक द। कह रहा है अ न्यूक्लियोसाइड्स, एक न्यूक्लियोसाइड से वो डिफर होता है, अलग होता है न्यूक्लियोटाइड से, क्या उसमें एब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन है बेस, दूसरा ऑप्शन है शुगर, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फेट ग्रुप और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बताइए बच्चों क्या हो सकता है इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोसाइड्स डिफर करता है न्यूक्लियोटाइड से किसके कारण? फॉस्फेट ग्रुप के कारण, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, करा बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर इज कॉल्ड। करा है कि दोनों डीऑक्सीराइबोज और राइबोज ये बिलोंग करते हैं कौन सी क्लास, शुगर के कौन सी क्लास से? पहला ट्रायोजेस से, दूसरा हेक्सोजेस से, तीसरा पेंटोजेस से, चौथा पॉलीसेक्राइड से। तो किससे करते हैं बच्चों बताइए? किससे कौन से बॉन्ड्स इसमें देखने मिलते हैं, कौन से शुगर देखने को मिलते हैं? इसमें शुगर देखने को मिलते हैं पेंटोजेस शुगर देखने को मिलते हैं। कौन से शुगर देखने को मिलते हैं? पेंटोजेस शुगर देखने को मिलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस always paired through hydrogen bonds with a pyrimidine base leads to in the DNA double helix। पहला ऑप्शन है द एंटी पैरेलल नेचर, दूसरा ऑप्शन है द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। तो बच्चों क्या होता है? यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा डीएनए और हिस्टोन पे? तो पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है बोथ नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, और चौथा ऑप्शन है जीरो। तो हम लोग जानते हैं बच्चों जो
नेट होता है, नेट चार्ज जो होता है वो दोनों होते हैं, एक पे नेगेटिव होता है डीएनए पे, और हिस्टोन पे जो होता है वो क्या होगा, हिस्टोन पे जो होगा वो होगा पॉजिटिव। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द promoter sites and the terminator sites for transcription are located at। कह रहा promoter site और terminator site transcription में कहां पे देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड 5 प्राइम अपस्ट्रीम इन रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दूसरा ऑप्शन है 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तीसरा ऑप्शन है द 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड, चौथा ऑप्शन है द 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड। यानी बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements is the most appropriate for sickle cell anemia। पहला ऑप्शन है इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट्स, दूसरा है इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, तीसरा है इट कंफर्म रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, यानी हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू AUG। कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट AUG के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन है इट कोड्स फॉर मिथियोनिन ओनली, दूसरा है इट इज आल्सो एन इनिशिएशन कोडॉन, तीसरा है इट कोड्स फॉर मिथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो AUG के लिए बच्चों ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। कह रहा पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा ऑप्शन है डीएनए और चौथा ऑप्शन है आरएनए। तो बच्चों आप बताइए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, यानी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। विथ रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स, पहला ऑप्शन कर रहा है एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA, दूसरा ऑप्शन कर रहा है एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA, तीसरा ऑप्शन कर रहा है इंट्रॉन्स अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA, चौथा ऑप्शन कर रहा है बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन अपीयर इन द मैच्योर RNA। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विथ रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन द यूकैरियोट्स, मैच्योर mRNA इन द यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स में मैच्योर mRNA के लिए इनमें से कौन सी बात जो है सही है, तो ये बताना है बच्चों। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA, यानी एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, करा द ह्यूमन क्रोमोसोम विथ द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। करा ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें, हाईएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स देखने को मिलते हैं, कितने होते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम में? पहला ऑप्शन करा क्रोमोसोम 21 एंड वाई, दूसरा ऑप्शन करा क्रोमोसोम 1 एंड एक्स, तीसरा ऑप्शन करा क्रोमोसोम 1 एंड वाई, चौथा ऑप्शन करा क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। तो बच्चों कौन सी बात सही हो जाएगी? क्रोमोसोम 1 एंड वाई। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11 का, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, करा हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग साइंटिस्ट had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA। फिर से सुनिए, करा हु amongst the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA। इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था? तो पहला ऑप्शन है रोसेलैंड एंड फ्रैंकलिन, दूसरा ऑप्शन है मोराइसी विल्किंस, तीसरा ऑप्शन है एरविन चारगाफ, चौथा ऑप्शन है मिशेल्सन एंड स्टॉल। फिर से देख लीजिए, पहला ऑप्शन है रोसेलैंड फ्रैंकलिन, दूसरा ऑप्शन है मोराइस विल्किंस, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है एरविन चारगाफ, चौथा ऑप्शन है मिशेल्सन एंड स्टॉल। तो मिशेल्सन और स्टॉल का कोई भी रोल डीएनए हेलिक्स के स्ट्रक्चर में नहीं हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, करा डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर लिंक्ड टू each other by 3 prime 5 prime phosphodiester bonds to prevent polymerization of nucleotides। Which of the following modification would you choose? पहला ऑप्शन है रिप्लेस प्यूरिन्स विथ पैरिमिडिन्स, दूसरा ऑप्शन है रिमूव या रिप्लेस 3 प्राइम OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोसोम, तीसरा है रिमूव या रिप्लेस 2 OH ग्रुप विथ सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोस, तीसरा चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी दोनों। तो 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा रिमूव हो सके चाहे रिप्लेस हो सके 3 प्राइम पे OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोस। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, करा discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because। पहला ऑप्शन करा डीएनए मॉलिक्यूल्स बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, दूसरा ऑप्शन करा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम, तीसरा ऑप्शन करा इट इज अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस, चौथा ऑप्शन करा डीएनए लाइगेज हैज टू हैव अ रोल। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फिर से देख रहे, करा डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्टैंड्स बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 14 में, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। पहला ऑप्शन है इनिशिएशन, दूसरा ऑप्शन है इलोंगेशन, तीसरा ऑप्शन है टर्मिनेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों इसमें तीन के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन
टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, पहला ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो बच्चों किस किस प्लेस पे होता है? एक तो हो सकता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और बेटा क्या हो सकता है, और ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो सकता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो बी वाला भी ऑप्शन सही होगा और सी वाला भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, करा रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर the accessory proteins that interact with RNA polymerase and affects its role in transcription. Which of the following statement is correct about regulatory protein? पहला ऑप्शन है they only increase expression, दूसरा ऑप्शन है they only decrease expression, तीसरा ऑप्शन है they interact with RNA polymerase but do not affect the expression, चौथा ऑप्शन है दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर्स एंड एज अ रिप्रेसर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है which was the least human chromosome to be completely sequenced। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम 11, तीसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम 21 और चौथा ऑप्शन है क्रोमोसोम ऑनली। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बताइए, क्रोमोसोम फर्स्ट की, क्रोमोसोम 11 की, क्रोमोसोम 21 की, क्रोमोसोम ऑनली। तो हम लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, क्रोमोसोम फर्स्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए, कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है आरएनए का। तो पहला ऑप्शन है बच्चों इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स, दूसरा ऑप्शन है इट कैरियर्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें जितने भी स्टेटमेंट है बच्चों सबके सब करेक्ट हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है while analyzing the DNA of an organism a total number of 5386 nucleotides were found out of which of the proportion of different base were adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%। Considering the Chargaff rule, it can be concluded that it is a double standard circular DNA, it is a single standard DNA, it is a double standard linear DNA, no conclusion can be draw। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ये सब के सब कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ट्वेंटी वन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट, सच डीएनए इज कॉल्ड। ऐसे डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला है ए डीएनए, दूसरा है बी डीएनए, तीसरा है सी डीएनए और चौथा है आर डीएनए। तो बच्चों बताइए क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सी डीएनए बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करा इफ मिसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट्स is continued for a 4 generation in bacteria, the ratio of n15 upon n15, n15 upon n14, n14 upon n14 containing DNA in the 4th generation would be। तो रेशियो क्या आएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं n15 अपॉन n15 0 हो जाएगा, n15 अपॉन n14 1 हो जाएगा, n14 अपॉन n14 क्या आता है 7 आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0:1:7, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा बच्चों डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करा इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 5:ATGAATG3 prime, the sequence of bases in its RNA transcription would be। पहला ऑप्शन है 5 प्राइम AUGAAUG 3 प्राइम, दूसरा ऑप्शन है 5 प्राइम CUCUUAC 3 प्राइम, तीसरा ऑप्शन है 5 प्राइम CAUUCAU 3 प्राइम, चौथा ऑप्शन है 5 प्राइम GUAAGUA 3 प्राइम। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, AUGA AUGC, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा 23 में हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला सवाल देखिए बच्चों, एग्जाम्पलर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में कह रहा है द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम्स ट्रांसक्राइब्स। तो पहला ऑप्शन है द प्रोमोटर्स स्ट्रक्चरल जीन्स एंड द टर्मिनेटर रीजन, दूसरा ऑप्शन है द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर रीजन, तीसरा ऑप्शन है द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, चौथा ऑप्शन है द स्ट्रक्चरल जीन ऑनली। तो क्वेश्चन कह रहा है द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट्स को क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 24 का तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करा इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडॉन in mRNA is 5 prime to 3 prime AUG, the sequence of the tRNA pairing with it must be। पहला ऑप्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम UAC, दूसरा ऑप्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम CAU, तीसरा ऑप्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम AUG, चौथा ऑप्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम GUA। तो बच्चों बताइए 5 प्राइम टू 3 प्राइम AUG के लिए कौन सी बात सही होगी, एडेनिन की जगह साइटोसिन, यूरेल की जगह एडेनिन और ग्वानिन की जगह साइटोसिन, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम CAU 3 प्राइम। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 करा द अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स, पहला ऑप्शन है 5 प्राइम एंड्स, दूसरा ऑप्शन है 3 प्राइम एंड्स, तीसरा ऑप्शन है एंटीकोडन DHU लूप। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों 3 प्राइम एंड होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू, पहला है द स्मॉलर राइबोसोमल
सब यूनिट दूसरा है, द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट तीसरा है, द होल राइबोसोम चौथा है, नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टू द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, यानी क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है? कह रहा है इन इरिक्शिया कोलाई द लैक ओपेरान गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन। पहला, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर। दूसरा ऑप्शन, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर। तीसरा ऑप्शन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द ऑपरेटर। चौथा ऑप्शन, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट्स बाइंड टू द आरएनए पॉलीमरेज। तो इरिक्शिया कोलाई लैक ओपेरान अगर स्विच्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? लैक्टोज जो हो जाएगा ये प्रेजेंट होगा और ये बाइंड्स हो जाएगा रिप्रेसर से, बाइंड्स हो जाएगा रिप्रेसर से। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 28 का तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट्स बाइंड टू द रिप्रेसर। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हम लोग का ये टॉपिक पूरा कवर हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम जल्दी ही आपके लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।